आप सबको फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और मुझे आशा है कि आप सब लोग आज के दिन जो प्रभु ने आपको दिया है इसके लिए प्रभु के प्रति बहुत ही ज़्यादा धन्यवादी हैं। उसके साथ साथ प्रभु में आशावान और प्रभु में आनंदित भी आप लोग होंगे। तो आज का जो बाइबल भाग है जिसमें से हम प्रभु का वचन देखने जा रहे हैं वो है, मेरे साथ खोल सकते हैं आप, प्रेरितों काम उसका 5 अध्याय उसका 17 आयत से लेकर हम लोग 42 आयत तक को देखेंगे। आइए हम वचन को पढ़ें और कलीसिया वचन के आदर के लिए जब वचन को पढ़ा जाता है अपने स्थान में खड़े हो जाए। प्रेरितों काम उसका 5 अध्याय उसका 17 से लेकर 22 आयत। मुझे आशा है कि आप सबने अपने बाइबल खोल लिए होंगे और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके सम्मुख पढ़ रहा हूँ। परंतु महायाजक और उसके सब सहयोगी अर्थात सदुकियों के संप्रदाय के लोग उठ खड़े हुए और ईर्ष्या से भरकर उन्होंने प्रेतों को पकड़ा और उन्हें बंदीगृह में ढाल दिया। परंतु रात में प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह का द्वार खोल दिया और उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर लोगों को इस जीवन का संपूर्ण संदेश सुनाओ। ये सुनकर वे भोर होते ही मंदिर में गया और उपदेश देने लगा। परंतु जब महायाजक तथा उसके सहयोगी आए तो उन्होंने सभा बुलाई अर्थात इजराइल के प्राचीनों की महासभा और उन्हें बंदीगृह से ले आने का आदेश भेजा। परंतु जो अधिकारी वहां गए उन्होंने बंदीगृह में उन्हें नहीं पाया और लौटकर समाचार दिया, हमने बंदीगृह को अत्यधिक सुरक्षित रूप से बंद किया हुआ तथा सिपाहियों को द्वार पर खड़े पाया। परंतु जब हमने खोलकर देखा तो भीतर कोई न मिला। जब मंदिर के सिपाही के कप्तान ने तथा मुख्य याजकों ने ये बातें सुनी तो वो अत्यधिक चिंता में पड़ गए कि अब क्या होगा। परंतु किसी ने आकर उन्हें समाचार दिया, देखो जिन लोगों को तुमने बंदीगृह में ढाल दिया था वे मंदिर में खड़े होकर लोगों को उपदेश दे रहे हैं। तब सिपाहियों के साथ कप्तान गया और बिना बल प्रयोग किए उन्हें ले आया, क्योंकि उन्हें लोगों से यह भय था कि कहीं वो हम पर पथरवा ना करे। जब ये लोग आए तो महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, हमने तुम्हें कठोर आदेश दिया था कि तुम इस नाम से उपदेश ना देना, फिर भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेशों से भर दिया है और तुम इस व्यक्ति की मृत्यु का लहू हमारे सिर पर मढ़वाना चाहते हो। परंतु पतरस और प्रेरित ने उत्तर दिया, हमारे लिए मनुष्य की उपेक्षा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना आवश्यक है। हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने उस यीशु को जिला उठाया जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ पर अति महान करके प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराया कि इजरायलियों को पश्चाताप और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन सब बातों के साक्षी हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने अपनी आज्ञा का पालन करने वालों को दिया है। परंतु जब उन्होंने सुना तो वे तिलमिला उठे और उन्हें मार डालना चाहा। परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्था का शिक्षक और सब लोगों में आदरणीय था, महासभा में खड़ा होकर आदेश दिया कि इन लोगों को थोड़े देर के लिए बाहर निकाल दिया जाए। और उसने उनसे कहा, हे इजरायलियों, तुम इन लोगों से जो कुछ करना चाहते हो उसे सोच समझकर करो, क्योंकि कुछ समय पहले थियादस यह दावा करते हुए उठ खड़ा हुआ था कि मैं भी कुछ हूं और लगभग 400 मनुष्य उसके पीछे चल पड़े। परंतु वो मार डाला गया तथा उसके सब अनुयायी तितर बितर हुए और उनसे कुछ बन न पड़ा। उस व्यक्ति के बाद जनगणना के दिनों में गलील निवासी यहूदा उठ खड़ा हुआ और उसने कुछ लोगों को अपने ओर कर लिया। वो भी मिट गया और उसके सब अनुयायी तितर बितर हो गए। अतः इस मामले में भी मैं तुमसे कहता हूं कि इन मनुष्यों से दूर रहो और इनसे कोई मतलब ना रखो, क्योंकि यदि यह योजना ये कार्य मनुष्य की ओर से हो तो मिट जाएगा, परंतु यदि ये परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाला ठहरो।
उन्होंने उसकी सलाह मान ली और प्रेतों को भीतर बुलाकर उन्हें कोड़े मारे। तब यह आदेश देकर उन्हें छोड़ दिया कि यीशु नाम में बिल्कुल बात ना करें। अतः वे महासभा के सामने से आनंद मनाते हुए चल दिए कि उसके नाम के लिए वे अपमान सहने के योग्य तो ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में शिक्षा देने तथा उपदेश करने में लगे रहे कि यीशु ही मसीह है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया है लिखित रूप में। जब प्रभु हम इसमें ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, प्रभु आप हमारे मनों को, प्रभु हमारे हृदय को उथल पुथल करें। और प्रभु आप इस मन को प्रभु आप सामर्थ्य बनाएं, ताकि प्रभु सत्य के साथ खड़े होने के लिए कुछ भी मोल चुकाना हो उसके लिए तैयार पाया जाए, ताकि हम लोग इस संसार के आनंद के साथ नहीं, परंतु जो स्वर्ग में आपके साथ मिलने वाले हैं उसमें अपनी आंखें टिकाए पाया जाए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। कलीसिया अपने स्थान में बैठ सकती है। कुछ सवालों के साथ मैं आपके साथ शुरू करना चाहता हूँ। आप लोग सोचते होंगे हर बार जब भी आते हैं सवालों के साथ ही शुरू करते हैं। लोग कहते हैं कि अगर आपके पास सवाल नहीं है तो आपके पास जवाब भी नहीं है, और जिसके पास सवाल है वही जवाब को प्राप्त कर सकता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप कहाँ और कैसे कलीसिया का निर्माण कर रहे हैं? कौन है जो आपको ऐसा करने की बुद्धि, ज्ञान और आर्थिक सहयोग पहुंचा रहे हैं? अगर ये सब कुछ मनुष्य के द्वारा पहुंचाए गए सहयोग और संसारिक बुद्धि और ज्ञान पर आधारित है, या संसार के द्वारा पहुंचाया जाने वाला आर्थिक सहयोग के ऊपर आधारित है, तो फिर ये कलीसिया आपकी जो है मिट जाएगा। जब कुछ सताव, मुसीबत, मुश्किल आपके कलीसिया में आएंगे, तो जो परमेश्वर के लोगों का जो झुंड आपके पास है, एक भी आपके साथ नहीं पाया जाएगा। मैं क्यों ये कह रहा हूं? इसलिए ताकि आप और हम अपने आप को जांचें और देखें कि हम लोग किस लिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, किस लिए हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता रहे, पढ़ रहे हैं। क्या है जो आपको परमेश्वर के आराधना करने और उसके सुसमाचार की सेवकाई को करने के लिए लगातार साहस प्रदान कर रहा है? क्या है वो चीज? क्योंकि अगर ये मनुष्य के द्वारा दिए गए साहस, सहयोग के द्वारा शुरू किया गया है, तो ये जब परीक्षाओं के माध्यम से होके जाना पड़ेगा, जब सत्ताओं से होके जाना पड़ेगा, तब एक भी वहां पे टिका नहीं रहेंगे और आप भी नहीं पाए जाएंगे। इसलिए आज का वचन फिर से मैं आपके सम्मुख लेके आया हूं, और उसका जो मुख्य विषय है, जो पिछले हफ्ते हमने दिया था, उसी का दूसरा भाग है। उसका मुख्य विषय इस प्रकार से है, जिसमें मैं बातचीत करना चाहता हूं, यह है कि कलीसिया की उन्नति, कलीसिया उन्नति करेगी चाहे कुछ भी हो। कलीसिया उन्नति करेगी चाहे कुछ भी हो, ईर्ष्या, अपमान और आनंद। कलीसिया की उन्नति होके रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। और इसमें हम लोग सबसे पहले जो बात देखने जा रहे हैं वो है ईर्ष्या। ईर्ष्या, जिसको हम लोग अंग्रेजी में जलेसी बोलते हैं, डहा रखना बोलते हैं। अगर आप ध्यान से यहां पर देखें, इस खंड में, इस भाग में, तो हम यहां पे एक बात को देखते हैं, वो ये है कि लोग जो है वो प्रेतों के साथ सहमत नहीं है। जो बात वो लोग बता रहे थे उसके साथ वो लोग सहमत नहीं है। प्रेतों को वचन, जो प्रेत वचन सुना रहे थे, उसको रोक रहे वो लोग,
वो ये चाहते हैं कि जो वचन ये लोग सुना रहे उसको ना सुनाएं। और इस बात को देख लिए, जिन लोगों ने उनको धमकी दी कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार ना करे, दोबारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को खुले रूप में ना बताए, प्रचार ना करे, ये कौन लोग है जो यहाँ पे ऐसा कर रहा है? कौन लोग है जो यहाँ पे ईर्ष्या कर रहा है? कौन लोग है जो यहाँ पे रोक रहे हैं? ये वे लोग हैं जो अपने सुख और सुविधाओं और सम्मान को खोने से डरते हैं। ये कोई भी हो सकता है। ऐसे लोग आपके आसपास हो सकते हैं, आपके समाज में से हो सकते हैं, आपके अपने ही जो पड़ोसी है वो हो सकते हैं, आपके घर के लोग भी हो सकते हैं, यहां तक कि आपके अपने कलीसिया के लोग भी हो सकते हैं। इतना ही नहीं, एक जो अपने आप को परमेश्वर के वचन के प्रचारक कहते हैं वो भी हो सकते हैं, जो आपको इस प्रकार से हर जगह परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के तरीके को पसंद ना करता हो, आपको रोकने की कोशिश कर रहा हो, आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने का इजाजत नहीं दे रहा हो। क्यों? दो प्रकार से लोग ईर्ष्या करते हैं। दो प्रकार के लोग हैं जो ईर्ष्या करते हैं। पहला, वे जो प्रभु को नहीं जानते, वे जो प्रभु को नहीं जानते, वो लोग इसलिए ईर्ष्या करते हैं आपसे क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। आत्मिक रूप से वो लोग अंधे हैं और वो अंधे होने के कारण देख नहीं पाते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इसलिए आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं। परंतु इस बात को आप जानिए कि वो आपके विरोध में नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन और उसके विरोध में खड़े हो रखे हैं। और वो इसलिए करते हैं क्योंकि उसे यह डर है कि कहीं लोग सच को समझ ना जाए और जो झूठ में उसने बनाया वो जो साम्राज्य है वो टूटकर बिखर जाए और खत्म हो जाए। और दूसरे प्रकार के लोग वे जो सुसमाचार को तो जानते हैं पर उसमें अपना लाभ और नुकसान को देखते हैं। ऐसा नहीं कि आपका विरोध जो है वो सिर्फ अन्य जाति जो परमेश्वर को नहीं जानते वही करते हैं, परंतु वे लोग भी हो सकते हैं जो वचन का प्रचार करने वाले लोग हो, अच्छे वचन का प्रचारक हो। इसमें कई कारण हो सकते हैं। कुछ कारण जो है वो संसारिक है जिसके कारण से ये लोग आपको वचन प्रचार करने के लिए रोकते हैं, जैसे अपने सुख सुविधाओं, धन का लोभ। कहीं ऐसा ना हो कि आपके प्रचार करने के द्वारा कलीसिया में सताव आ जाए और आर्थिक सहयोग जो आपको मिल रहा है, उनको मिल रहा है, वो बंद हो जाए। पर इस खंड में जब हम लोग आते हैं और देखते हैं जिन्होंने यहां पे ईर्ष्या किया है और प्रेतों को बंदीगृह में ढाल दिया है, वचन इस प्रकार से कहता है, ये जो ईर्ष्या कर रहे हैं इस खंड में, ये अन्य लोग नहीं है। बड़े स्पष्ट रूप से यहां पे लिखा गया है, कहता है इजरायली है। इजरायली पद 35 में अगर देखेंगे तो यहां पे इजरायली, ये वो लोग हैं जो अपने आप को प्रभु परमेश्वर के आराधक और व्यवस्था के पक्के मानने वाले और पालन करने वाले लोगों में से उनकी गिनती जो है वो खुद को सर्वोच्च करते हैं, जो अपने आप को बोलते हैं कि मैं सबसे बढ़िया प्रभु का सेवक हूं। लेकिन यहां पे क्या दिखाई दे रहा है? यहां दिखाई दे रहा है कि ये लोग परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए प्रेरितों को रोक रहे हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर बड़ा अद्भुत है, आश्चर्य करने वाला है, महान है। क्या देखते हैं हम यहां पर? परमेश्वर ने अपने स्वर्गीय दूत को यहां पे भेजा है और उनको उस बंदीगृह से निकाला है, और जिसकी भनक यहां पे किसी को लगा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि वचन कहता है पद 23 में, हमने बंदीगृह को अत्यंत सुरक्षित रूप से बंद किया हुआ था, सिपाहियों को द्वार पर खड़े पाया। कब की बात है ये?
ये सुबह की बात है जब ये लोग चेलों को, प्रेतों को लेने के लिए गए थे और वहां पे नहीं मिला और आके समाचार दे रहे जैसा था वैसे ही सब कुछ था, लेकिन चेले अंदर नहीं था। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रेत जो है जेल से कब निकला सिपाही को पता ही नहीं चला। ये लोग तो ये सोच रहे थे कि ये लोग सारे अंदर ही है। और हम यहां पे क्या देखते हैं, परमेश्वर ने उन्हें ये कहा जाओ और मंदिर में जाकर प्रचार करो। क्यों परमेश्वर इस काम को यहां पे करने के लिए कह रहा है? क्यों परमेश्वर ने ये बात बोला निकलते ही? भागने के लिए क्यों नहीं बोला? क्या ये चीज? ताकि लोग इस जीवन के बारे में जान जाए जिस जीवन की चर्चा प्रेरित लोगों से कर रहे थे। हम और आप किस बात के प्रति ज्यादा आकर्षित है? परमेश्वर के वचन सुनाने के प्रति या अपने सुख सुविधाओं और आर्थिक सहयोग के प्रति अपना ध्यान बनाए हुए हैं? कलीसिया को बढ़ाना, उसकी जरूरत को पूरा करना, यह परमेश्वर का काम है और उसकी सुरक्षा भी उसी की जिम्मेदारी है। समय आने पर परमेश्वर अपने जानने वाले या ना जानने वाले दोनों के द्वारा अपने लोगों का सुरक्षा तो करेगा, क्योंकि इस प्रकार से कहता है कोई ऐसा बंदी गृह यानी कोई ऐसा जेल नहीं जो बहुत अंधकार से भरा हो और दुनिया में ऐसा कोई मजबूत दीवार नहीं जो परमेश्वर को रोक सके, जहां परमेश्वर अपने लोगों से मिलने ना जा सके और उन्हें वहां से निकाल ना पाए। कोई ऐसा बना हुआ नहीं। हो सकता है कि बहुत से लोग आपके इस साहस और स्वतंत्रता और निर्भीकता से जो परमेश्वर के वचन को सुनाने का जो काम आप कर रहे हैं, आपसे ईर्ष्या करने लगे, आपका प्राण लेने की कोशिश भी करें। पर इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, वो ईर्ष्या जो है आपके साथ नहीं कर रहा है, वो परमेश्वर के साथ ईर्ष्या कर रहा है। जिस प्रकार आप कर रहे हैं आप करते रहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। इस खंड में जब हम लोग आते हैं और देखते हैं कि चेलों का जो सुरक्षा है, एक विरोधी दल के व्यवस्था के शिक्षक गमलीएल जो स्वयं इस बात को नहीं मान रहा है कि यीशु मसीह परमेश्वर है और इस बात का से वो अनजान है कि चेलों के सुरक्षा में अपना कदम बढ़ा रहा है। वो तो सोच रहा है कि ये भी अपने आप खत्म हो जाएंगे, बाकी जो शुरू हुआ था उसी प्रकार से। और उसका यहां पर जिस प्रकार से खड़ा होकर बोलना, इस बात को यहां पे दिखा रहा है कि परमेश्वर ने उसके बोलने के माध्यम से चेलों के प्राण का सुरक्षा किया और इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है कि वो कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त कुछ भी करके अपने लोगों को सुरक्षा कर सकता है। पर अंतर इतना है, जो उसके योजना के अनुसार उसके महिमा के लिए कार्य करते हुए पाया जाता है, वो अनंत जीवन की ओर चला जाता है, अनंत जीवन की भागी हो जाते हैं। परंतु उसके विरोध में कोई षड्यंत्र रचते हुए प्रभु की सेवकाई की योजना में रुकावट पैदा करने की कोशिश करते हुए कुछ काम करते हैं, तो परमेश्वर उसको तो अपने लोगों के भलाई के लिए इस्तेमाल जरूर करेगा, परंतु जो षड्यंत्र रच रहे हैं उनको अनंत जीवन नहीं मिल सकता, उनको प्राप्त नहीं हो सकता। क्या बात है! जब हम लोग पढ़ते रहते हैं, समझते रहते हैं और आनंद आने लगता है। इसीलिए जब ईर्ष्या आपसे हो, कोई डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि प्रभु सब कुछ कर सकता है। परंतु दूसरी बात जो इस वचन में कहा जाता है वह है अपमान, इंसल्ट।
बड़ा धक्का पहुंचता है दिल में। इतना चिन्ह और अद्भुत कार्य होने के बाद भी लोग यहां पे प्रेरितों का सम्मान करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, आदर करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। यहां पर तो उल्टा हो रहा है। यहां पर तो ऐसा लग रहा है कि बड़ा मुश्किल हो रहा है। बंदी गृह में इनको ढाल दिया जा रहा है, धमकियां दिया जा रहा है, महासभा में सबके सामने खड़ा कर दिया जा रहा है, जैसे कुछ बड़ा गुनाह कर दिया हो। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। लोग आपको अपमान करेंगे, लोग आपके ऊपर हंसेंगे, आपकी परिस्थितियों को देखकर हो सकता है कि आपको जेल में भी डाल दिया जाए, यहां तक कि आपके ऊपर बल प्रयोग किया जाए, आपको मारे और आपको पीटे, आपको अपमानित किया जाए और बार बार आपको इस बात की याद दिलाया जाए, बार बार आकर आपको धमकी दिखाया जाए और कहे कि हमने तुमसे क्या कहा था कि यीशु के बारे में किसी से नहीं बोलना है, नहीं बताना है, इस बारे में प्रचार नहीं करना है। क्या हमने तुमसे नहीं कहा था? इस खंड में इसी प्रकार से बातचीत हो रही है। आज ऐसे बहुत से गांव, घर परमेश्वर के वचन के सत्यता से दूर है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन का प्रचार वहां पे नहीं हो रहा है। और इसमें हमारा सीधा उत्तर है, हम सारे लोगों का उत्तर बड़ा सुंदर है। हम लोग कहते हैं वहां पे यीशु के बारे में सुनाने के लिए मना किया गया है, उस गांव में, उस घर में जाने के लिए मना किया गया है, बाइबल पढ़ने के लिए मना किया गया, बाइबल बांटने के लिए मना किया गया है। इस बात को कह के हम लोग बड़े संतुष्टि से बैठ जाते हैं। आप क्या सोचते हैं कि आपको प्रचार करने के लिए मना कर दिया गया है? नहीं, आप स्वयं इसके रुकावट हैं कि आप स्वयं इस बात को करना नहीं चाहते हैं। आप कहते हैं सिर्फ जो प्रभु को नहीं जानते वही प्रभु के वचन की सेवकाई को करने के लिए मना करते हैं। आप गलत धारणा में बैठे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पर यीशु में जो बाहरी रूप से जो विश्वास करते हैं, जो वचन के सही से प्रचार नहीं करते, वो भी आपको रोक सकता है और वो आप भी हो सकते हैं, ताकि आप सही से जो परमेश्वर के वचन का जो प्रचार करना नहीं चाहते ऐसे ही जीवन जीते रहे, और जो सही से वचन जो प्रचार कर रहे उनको रोकते रहे, ताकि आपके राज्य भंग ना हो। उसके साथ साथ अन्य जाति लोग भी, अन्य लोग भी इसी काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को अगर प्रचार कर दिया, सत्यता को जान दी, तो उनके बनाए गए जो साम्राज्य है वो टूट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, जिसके कारण से आपको धमकियां दिखाई जाएगी, जिसके कारण से आपके साथ ईर्ष्या होगी, आपका अपमान कर दिया जाएगा। लोगों ने अपना इलाका बांटा हुआ है, इलाका बांटा हुआ है। कहते हैं कि ये जगह में अगर परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो तो हमारे साथ मिलकर करना पड़ेगा, हमारे अनुसार करना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं कर सकते। इत्यादि हो रखा है अभी के समय में। हम लोग ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पे वचन की सच्चाई जो है वो लुप्त होते हुए जा रहा है, यानी कि खत्म होते हुए जा रहा है। मिलावट पाए जाते हैं। इस प्रकार के समय में आपका क्या प्रत्युत्तर है जब आप इन सारी चीजों का सामना कर रहे हैं? क्या हम पतरस की तरह यहां पे बातचीत कर रहे हैं? जब पतरस को ये सारी चीज बोला गया, बताया गया, पतरस ने क्या किया? पद 29 स्पष्ट रूप से इस बात को कहता है, हमारे लिए मनुष्य की उपेक्षा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना अवश्य है। क्योंकि आप इस बात को जानिएगा, योजना या कार्य मनुष्य की ओर से हो तो मिट जाएगा, परंतु यदि यह परमेश्वर की ओर से है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको ना तो रोक सकता है और नहीं आपको मिटा सकता है।
ये मान्य नहीं रखता कि आपके पास कितने लोग हैं, किस प्रकार के व्यक्ति लोग आपके पास हैं। उसमें परमेश्वर की महिमा नहीं है, ना उसमें परमेश्वर की उपस्थिति है। वो सारी चीज मिट जाएगा अगर वो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। पर अगर परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ है तो कोई मिटा नहीं सकता। आपका आनंद का स्रोत क्या है? कहां से आपको आनंद मिलता है? जब आपको ईर्ष्या करते हैं लोग, जब आपका अपमान किया जा रहा है, आपका कैसा है प्रत्युत्तर? तीसरी बात, आनंद। जब हम इस खंड में आते हैं, हम देखते हैं, खुद क्या देखते हैं हम लोग? जिस आनंद की बात यहां पे हो रहा है, जिस आनंद के बारे में जब लिखा गया है पद में 41 में, अगर आप पढ़ेंगे तो 41 में इस प्रकार से लिखा, अतः वे महासभा के सामने से आनंद मनाते हुए चल दिए कि उसके नाम के लिए वे अपमान सहने के योग्य तो ठहरे। ये जो बात है ये प्रेतों के बारे में बताया जा रहा है। उन प्रेतों को जिनको बंदी बनाया गया था, जिनको परमेश्वर ने रात को छुड़ा भी दिया और मंदिर में प्रचार भी किया और सुबह फिर से पकड़ के लेके आया और इनको धमकी दिखाई। जब इन्होंने नहीं माना तो इनको कोड़े मारे, पीटे और धमकी देकर जब इनको छोड़ दिया गया तो सामने से क्या हो रहा है? ये लोग लिखा हुआ आनंदित होकर चले गए। जिस आनंद शब्द का यहां पे जिक्र किया गया है वो बिल्कुल हमारे उपेक्षा से अलग है, विपरीत है। हम तो आनंद का स्रोत जो है वो परिस्थितियों से नापते हैं, लेकिन यहां पर जो आनंद है, आनंद को जो स्रोत है इस प्रकार से है कि परिस्थितियों से बिल्कुल अलग है। जिस प्रकार से हम लोग सोचते ही नहीं। जहां से प्रेतों को यह आनंद मिल रहा है और जहां से हम लोग आनंद के स्रोत को खोजते हैं वो अलग है। हम जिसमें अपने आनंद की उपेक्षा करते हैं वो तो ये है, जैसे अच्छा और बड़ा कलीसिया जिसमें हजारों लोग हो, जिसका हर महीना 10वां और दान जो है वो जरूरत से ज्यादा हो, अच्छा मकान हो, अच्छा गाड़ी हो, अच्छा परिवार, जब सब जरूरतें पूरी होती हुई हो, देश और विदेश में यात्रा करने का अवसर मिले, मौका मिले। पर सच्चाई तो ये है, यहां पे जो आनंद है जिसका जिक्र किया गया वो तो बिल्कुल अलग जगह से आ रहा है, बहुत ही अलग, जिसकी उपेक्षा हम और आप नहीं करते। यहां तो जो आनंद है उस समय इन चेलों को मिल रहा है, उस समय उनके पास ये आनंद आ रहा है जब परमेश्वर को वचन को सुनाने के लिए लोग इनसे ईर्ष्या कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए जब इनके अपमान किया जा रहा है और परमेश्वर के वचन सुनाने के लिए जब इनको पीटा जा रहा है, हां, ऐसे समय में इनको ये आनंद आ रहा है। फिर आपके मन में सवाल है, ये क्या है? ये क्या है? पद 41 कहता है वे महासभा के सामने से आनंद मनाते हुए चल दिए कि उसके नाम के लिए वे अपमान सहने के योग्य तो ठहरे। अपमान सहने के योग्य ठहरे। मुझे तो इस बात में आनंद आ रहा है सोचकर, जितने भी लोग उस समय महासभा में होंगे, जिन्होंने इनको धमकी दिखाया, जिन्होंने इनको पीटा, मारा, अपने शक्तियों का प्रयोग किया और ये सोचा होगा कि ये लोग अब डर जाएंगे, पर जब इन्होंने ये चीज देखा तो सोच रहा होगा ये पागल तो नहीं हो गए, कहीं गलत जगह लग तो नहीं गया। क्यों? क्योंकि ये लोग तो आनंदित होके जा रहे थे और सोच रहे होंगे बैठ के, हमने इनको धमकी दिखाया, हमने इनको पिटाई की और इन सारी चीजों में ये आनंदित हो रहा है। हमने इनके विरोध में काम किया या हमने इनको मनोबल बढ़ाया, अभी भी बैठ के सोच रहे होंगे। खैर छोड़िए उसको क्या सोच रहे हैं वो लोग, इस बात में हम ज्यादा नहीं जाना चाहते, लेकिन इस बात में सवाल करना चाहते हैं, आप क्या सोच रहे हैं?
आज, अभी, इस वक्त। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के वचन में विश्वास नहीं करते हैं तो आप भी उन्हीं लोगों के समान जो महासभा में इस समय थे सोचते और करते हुए पाए जाएंगे, लेकिन ये समझ नहीं पाएंगे कि हमने क्या किया और क्यों किया और किसके लिए किया। पर आप वचन में विश्वास करते हैं और उसमें चलते हैं तो आप इस प्रकार के समय में भी जब आपके साथ होगा आप आनंदित पाए जाएंगे। आपके जीवन से शिकायत जो है वो खत्म हो जाएगा। आपके साथ जब कोई ईर्ष्या करते हैं, जब आपका अपमान होता है, आप अधिक से अधिक वचन के सेवकाई में लग जाएंगे। लेकिन ये तभी होगा जब आपकी मुलाकात सच्चे परमेश्वर से होगा। और सच्चे परमेश्वर से आपकी मुलाकात तभी हो सकता है जब आप सच्चे परमेश्वर के दिए गए वचन का अध्ययन करें, पढ़े, मनन करें, उसमें समय व्यतीत करें। क्योंकि यहां पर प्रेरित इस बात को कहते हुए दिखाई देता है, वो ये कहता है, क्या जो हमने देखा, जिसकी हम खुद साक्षी हैं, और पवित्र आत्मा जो हम में है, उसकी ना सुने। जब आपको तसल्ली होगी, जब आप वचन पढ़ेंगे, जब आपको अंदर से अंत में आत्मा में जब वो विश्वास साक्षी आएगी, तो फिर आप इनके समान बोलते हुए पाए जाएंगे। इसका अर्थ ये है कि ये लोग जो भी कर रहे हैं, इनको करने के लिए किसी ने नहीं कहा, वो स्वयं ये सब कुछ कर रहा है। और वो ये लोग बता रहे हैं कि हम बताएंगे। तभी तो इनकी प्रार्थना जब हम 4 अध्याय में देखते हैं तो क्या बोला, प्रभु आप हमें निर्भय बनाए ताकि हम आपके वचन का प्रचार करते हुए पाए जाए। वहां पे यह नहीं लिखा है कि प्रभु ने वचन प्रचार करने के लिए बोला इसलिए मैं करूंगा, वहां पे यह नहीं लिखा है। वहां पे यह बोलता प्रभु हम आपके वचन को प्रचार करना चाहते हैं, आप निर्भय प्रदान करें। क्या आपने उसमें विश्वास किया है? और क्या आपने जो विश्वास किया उसको लोगों को बताएंगे? परंतु इसके साथ साथ इस बात को भी मैं कहना चाहता हूं, अगर आप में से कोई है जो अभी सुन रहे हैं मुझे, और आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते हो, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, और अगर आप अभी भी चिन्ह और अद्भुत कार्य का इंतजार कर रहे हैं कि यीशु मसीह दिखाए और मैं विश्वास करूंगा, लेट हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह में अपने विश्वास को अभी बनाइए और लेके आइए। और अगर आप विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर के दास है और वचन को प्रचार करने वाले व्यक्ति हैं, तो अपने आप को जांचे कि कहीं जीवन के सुख और सुविधा और आर्थिक वस्तुओं के लालच में वचन का प्रचार जिस प्रकार से होना चाहिए, क्या आपके जीवन से हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप परमेश्वर के वचन और लोगों के बीच में रोड़ा बढ़ के खड़ा हुआ है? क्योंकि आप इस बात को जानिए, क्योंकि ये स्पष्ट है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कलीसिया की बढ़ोतरी होके रहेगी, कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप सही से प्रचार करें या ना करें, आप माने या ना माने, चाहे लोग ईर्ष्या करें, चाहे लोग अपमान करें, और उसके साथ साथ इस बात को भी आप जानिए कि वचन के प्रचार में जो आनंद है उसे कभी कोई भी आपसे नहीं छीन सकता। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए। विशेष करके हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपके वचन के प्रचार के सेवकाई में, कलीसिया की बढ़ोतरी में, जब हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, तो लोग हमारे साथ ईर्ष्या करें या अपमान करें, आनंद का स्रोत आप हो। आपके वचन का प्रचार करते हुए जीवन को जीने में आप हम सबकी मदद और अगुवाई करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग आशीष वचन के अपने स्थान में खड़े हो जाएं। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति जो हमेशा हमें
दुर्बलता में प्रेम, हमारी गलतियों में अनुग्रह और हमारे अकेलेपन में संगति प्रदान करते प्रभु। आप हमेशा इसी प्रकार से हम सबके साथ आपके वचन की सेवकाई में, जब तक आप दोबारा नहीं आते तब तक इसी प्रेम और अनुग्रह और संगति में बना रहे। आमीन। आप सबको फिर से जय मसीह।